26 जनवरी हमारे गणतंत्र का पावन दिवस। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब हमने अपने भाग्य का निर्माता खुद बनने का फैसला किया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान और भगवत गीता में कितनी समानता है? दोनों ही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। दोनों ही हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं। गीता और संविधान एक सेतु। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उसी तरह जब भारत आज़ादी के बाद दिशाहीन था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान रचकर मार्ग दिखाया। गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब नई व्यवस्था का जन्म होता है। हमारा संविधान भी वैसा ही अवतार है। कर्मयोग का संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही संदेश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, भगत सिंह फांसी पर मुस्कुराए, सुभाष बोस ने आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया। संविधान भी इसी भावना से बना। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 वर्षों तक मेहनत की। 299 सदस्यों ने 165 बैठकें की। उन्हें पता था कि इतिहास शायद उनका नाम याद न रखे, फिर भी उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। समानता का आधार। गीता कहती है, सभी आत्माएं समान हैं, सभी में परमात्मा का अंश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने। ज्ञानी सभी को समान देखता है। हमारा संविधान भी यही कहता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव रोकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खत्म करता है। राष्ट्रपति हो या सफाई कर्मचारी, सभी कानून की नज़र में बराबर हैं। कर्तव्य और धर्म। गीता में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। संविधान के अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन, तिरंगे का सम्मान, देश की एकता की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। निष्काम कर्म के उदाहरण, योगस्थः कुरु कर्माणि, आसक्ति छोड़कर कर्म करो। सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान दिया। डॉक्टर कलाम ने विकसित भारत का सपना दिया। इसरो ने चांद मंगल पर सफलता पाई। यह सब निष्काम कर्म के उदाहरण हैं। योग, कर्म में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, डॉक्टर लगन से इलाज करे, यही योग है। आज के युवा को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता लानी होगी। आधुनिक जीवन में गीता परीक्षा में असफलता मिले तो याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समाज में अन्याय दिखे तो अर्जुन की तरह खड़े हों। गीता कायरता को धर्म नहीं मानती, लेकिन कार्रवाई विवेक से, शांति से, कानूनी तरीके से करें। 26 जनवरी का संकल्प यह केवल छुट्टी नहीं है, यह याद दिलाता है कि हम गणतंत्र हैं। हम लोगों का, हम लोगों द्वारा, हम लोगों के लिए। शासन, संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। आज संकल्प लें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, स्वच्छ और शिक्षित भारत बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण बढ़ाएंगे, जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठेंगे, विज्ञान में अग्रणी बनेंगे। उपसंहार, गीता का संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने कर्तव्य की शरण में आओ।
26 जनवरी भी यही कहती है, संवैधानिक कर्तव्यों की शरण में आओ। गीता ने विश्व को जीवन दर्शन दिया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोनों का संगम भारत को विश्व गुरु बना सकता है। आज प्रतिज्ञा करें, ईमानदारी से कर्तव्य निभाएंगे, भेदभाव बिना सबसे प्रेम करेंगे, देश की एकता की रक्षा करेंगे, एक बेहतर भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही है भारत का मंत्र, यही है 26 जनवरी का संदेश। 9 महीने में एक देशभक्त तैयार करें। कैसे? जब गर्भ में शिशु होता है तब उसका दिमाग स्पंज की तरह सब सोख लेता है। मां की हर भावना, हर विचार बन जाता है संस्कार। गीता प्लस तिरंगा बराबर अमर नागरिक। संस्कार गर्भ से, देश प्रेम रक्त से। देश प्रेम सिखाया नहीं जाता, गर्भ से संस्कारित होता है। पहला सत्य, गर्भ संस्कारों का पहला मंदिर। गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, संस्कारों का मंदिर भी बनाता है। जब मां के गर्भ में शिशु होता है, वह केवल रक्त मांस का पिंड नहीं, बल्कि एक संवेदनशील चेतना है जो मां की हर भावना, हर विचार, हर ध्वनि को अपने अस्तित्व में समेटती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की विद्या गर्भ में सीखी थी, प्रहलाद ने भक्ति गर्भ में पाई थी। यह केवल कहानियां नहीं, विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क मां के हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है। यही है असली शिक्षा की शुरुआत। दूसरा सत्य, गीता की ध्वनि तरंगें बराबर जीवन की नींव। जब गर्भवती मां गीता पढ़ती है तो केवल श्लोक नहीं पढ़ती, कर्म, धर्म और जीवन दर्शन की ध्वनि तरंगें शिशु के मस्तिष्क में प्रवाहित होती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक जब मां के स्वर में गूंजता है तो शिशु के अवचेतन में निःस्वार्थ कर्म का बीज रोपा जाता है। मां की धड़कनों के साथ श्री कृष्ण के उपदेश शिशु की चेतना में घुलते हैं और यही नींव जीवन भर अटल रहती है। तीसरा सत्य, देश प्रेम रक्त में, किताबों में नहीं, देश प्रेम स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, यह रक्त में प्रवाहित होता है। जब गर्भवती मां राष्ट्रगान सुनकर खड़ी होती है, जब वंदे मातरम गाती है, जब स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं पढ़ती है, तब शिशु की चेतना में राष्ट्र का सम्मान अंकित होता है। जब मां तिरंगे को देखकर गर्व अनुभव करती है, वही गर्व शिशु के जीन्स में कोड हो जाता है। एपिजेनेटिक्स सिद्ध करता है, भावनाएं पीढ़ियों तक स्थानांतरित होती हैं। यही है असली देशभक्ति की नर्सरी। चौथा सत्य, गीता प्लस देश प्रेम बराबर सुपर नागरिक। जब गीता का दर्शन और देश प्रेम एक साथ गर्भ में संस्कारित होते हैं तो जन्म होता है अद्भुत व्यक्तित्व का। गीता सिखाती है निष्काम कर्म, देश प्रेम देता है उद्देश्य। गीता सिखाती है समत्व, देश प्रेम सिखाता है हर भारतीय एक है। गीता सिखाती है धर्म रक्षा, देश प्रेम बताता है राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। इनके संयोग से पैदा होता है वह नागरिक जो भ्रष्टाचार को धर्म विरुद्ध मानता है, स्वार्थ को पाप समझता है, राष्ट्रहित को अपना हित मानता है। पांचवां सत्य, विज्ञान भी मानता है। गर्भ ही पहली पाठशाला आधुनिक न्यूरोसाइंस सिद्ध करता है। गर्भस्थ शिशु छठे महीने से ध्वनियां सुनता है, तीसरे महीने से मां की भावनाएं महसूस करता है। जब मां शांत होती है तो ऑक्सीटोसिन, प्रसन्न होती है तो सेरोटोनिन,
उत्साहित होती है तो डोपामाइन। ये सब रासायनिक संदेशवाहक शिशु के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करते हैं। जब माँ गीता पढ़कर शांति पाती है और देशभक्ति गीत सुनकर उत्साहित होती है तो ये सकारात्मक रसायन शिशु के मस्तिष्क का स्वस्थ निर्माण करते हैं। विज्ञान और संस्कार एक ही सत्य बोलते हैं। वह शिशु जो गर्भ से गीता और देश प्रेम लेकर आता है, उसका चरित्र क्रांतिकारी होगा। वह बचपन से झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि सत्य उसके डीएनए में है। स्कूल में राष्ट्रगान के समय पहले खड़ा होगा क्योंकि देश प्रेम उसके रक्त में है। परीक्षा में नकल नहीं करेगा क्योंकि कर्मयोग उसे ईमानदारी सिखाएगा। युवा होकर भ्रष्टाचार को सामान्य नहीं मानेगा। नागरिक बनकर कर चोरी नहीं करेगा, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करेगा, न डर से बल्कि संस्कार से। आत्मनिर्भर भारत की असली नींव गीता सिखाती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार। जब यह देश प्रेम से मिलता है, जन्म होता है आत्मनिर्भर नागरिक का। वह विदेशी उत्पादों की नकल नहीं करेगा, भारतीय नवाचार को बढ़ावा देगा। मातृभूमि में अपना भविष्य खोजेगा, विदेशों में बसने नहीं भागेगा। गीता का स्वधर्म और देश प्रेम का स्वदेश मिलकर बनाएंगे वह पीढ़ी जो भारत को फिर विश्व गुरु बनाएगी। सफलता का अर्थ बराबर राष्ट्रीय गौरव, यही है आत्मनिर्भर भारत का फॉर्मूला। एकता का अटूट सूत्र गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी में समान भाव। जब यह देश प्रेम से जुड़ता है, समाज में सद्भाव का निर्माण होता है। वह नागरिक जाति, धर्म, भाषा से नहीं बंटेगा क्योंकि गीता ने आत्मा की एकता सिखाई है और देश प्रेम ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। उत्तर दक्षिण के झगड़े नहीं करेगा क्योंकि पूरा भारत एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। गर्भ का संस्कार उसे सांप्रदायिक दंगों से दूर रखेगा। नवाओं सत्य, नैतिक साहस की पैदाइश, गीता का सबसे बड़ा उपदेश। अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर्तव्य है, कायरता नहीं। जब यह शिक्षा गर्भ से मिलती है और देश प्रेम दिशा देता है, पैदा होता है नैतिक साहस। वह अन्याय देखकर चुप नहीं रहेगा, भले ही अन्याय करने वाला शक्तिशाली हो। सड़क पर किसी के साथ अत्याचार देखकर हस्तक्षेप करेगा क्योंकि धर्म रक्षा गीता ने सिखाई है। भ्रष्ट अधिकारी के सामने नहीं झुकेगा क्योंकि राष्ट्रहित देश प्रेम ने सिखाया है।